तेजस्वी यादव ने 3 लाख शिक्षक भर्ती का वादा करके ठग दिया। अब ठग कैसे दिया और क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने खड़े खड़े धोखा दे दिया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर सबसे पहले आप पढ़िए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। बिहार में जल्द होगी 3 लाख शिक्षकों की बहाली। तेजस्वी ने किया ऐलान। 10 अप्रैल को तेजस्वी यादव एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट करके कहते हैं कि 3 लाख शिक्षक भर्ती होगी और उसके बाद कैबिनेट से कितने पदों की स्वीकृति मिलती है? तो कैबिनेट से स्वीकृति मिलती है 1,78,000 पदों की। अब इसको लेकर सबसे पहले ट्रोल किया जा रहा है तेजस्वी यादव को। कहा जा रहा है कि आप कहते कुछ और हैं, सरकार में आपकी होता कुछ और है, आपके कहने और ना कहने का मतलब क्या है? आप कहते कुछ भी हैं, वो होना तो होता नहीं है। तो आपकी बात का जो ढिढोरा पीटा जाता है उसका क्या कोई मतलब है? आप धोखा दे रहे हैं। यह हम सब नहीं कह रहे। तेजस्वी यादव जहां कहीं भी शिक्षक भर्ती को लेकर बोल रहे हैं वहां पर नीचे उनको कमेंट में आकर लोग पोस्ट करके तमाम चीजों से बता रहे हैं कि आपने अपने मुंह से कहा था, लिख कर बताया था अपने ट्विटर पर कि 3 लाख भर्ती होगी और कैबिनेट स्वीकृति देती है 1,78,000 पदों पर। और इसी बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, एक एक करके बताएंगे कि जो अलग अलग कक्षा के हिसाब से शिक्षकों की भर्ती हो रही है उनमें उनको तनख्वाह कितना मिलेगा। मसलन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को कितना तनख्वाह, जो 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे उनको कितना तनख्वाह, सब पर आगे एक एक करके बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है जहां पर आपको सभी प्रकार का लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर मिल जाएगा, वह भी होलसेल के दाम पर। कान्हा सेल्स गोपालगंज और सारण दोनों ही जगह पर उपलब्ध है। पता आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है, आप उस पर कॉल करके बातचीत कीजिए, आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। सबसे पहले जो राष्ट्रीय जनता दल ट्वीट करती है या अपने फेसबुक पर लिखती है उसको देखिए। लिखा गया है कि केंद्र अथवा किस राज्य में एक दिन में एक ही कैबिनेट में क्रमशः 1,78,000 एवं 75,000 नौकरियों को मंजूरी देकर बहाली प्रक्रिया शुरू की है। अब 1,78,000 क्या है? तो 1,78,000 है शिक्षक भर्ती। लेकिन तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके क्या कहा था कि 3 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। अब सवाल वही है कि 3 लाख पद आप कहते हैं, आपकी कैबिनेट की बैठक होती है, तब कैबिनेट कहता है, सरकार कहती है कि हम तो 1,78,000 कुछ पदों पर स्वीकृति देते हैं। तो फिर आपके कहने ना कहने का मतलब क्या? मतलब कि सबसे पहले तो यहां पर कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए कि तेजस्वी झूठे हैं, खड़े खड़े उन्होंने झूठ बोल दिया। दूसरी बात कि जो एक और परीक्षा को लेकर जो पूरा का पूरा बदलाव किया गया है, नई शिक्षक नियमावली, इसको लेकर तो विरोध है ही। अब आगे एक एक करके हम आपको यह भी बता देते हैं कि किस कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक को कितना तनख्वाह मिलेगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाएगा उसका मूल वेतन होगा 25,000, लेकिन सब कुछ जोड़कर, मसलन वो मेडिकल हो, उसका जो डीए वगैरह होता है, सब कुछ जोड़कर उसको लगभग 44,130 रुपया बताया गया है। नेट सैलरी बताया गया है 40,000, मतलब कि 40,000 के ऊपर उसको तनख्वाह मिल जाएगा। ऐसे ही जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाएगा उसको 49,000 तक मिल जाएगा। और इसके बाद जो 9 से 10 तक पढ़ाएगा उसको ग्रॉस सैलरी के रूप में 53,000 से ज्यादा मिलेगा। इसके बाद जो कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ाएगा उसको 55,000 से ज्यादा ग्रॉस सैलरी, और अगर बात की जाए नेट सैलरी की तो 51,000 तक उसके पास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा तनख्वाह मिलना ही मिलना है जो कक्षा 11वीं और 12वीं का शिक्षक होगा। और जो क्लास है उसी के आधार पर भर्ती हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ट्रोल किस बात पर हो रहे हैं? तो ट्रोल इस बात पर हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव 3 लाख पदों पर कहते हैं कि भर्ती निकाली जाएगी। 3 लाख तो छोड़ दीजिए, 2 लाख पद पर भी भर्ती नहीं निकलती। 1,78,000 कुछ पदों पर बहाली प्रक्रिया की स्वीकृति मिलती है। और यह भी बहाली प्रक्रिया कब तक कंप्लीट हो जाएगी इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। बाकी इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आगे जो कुछ भी और जानकारी, जो कुछ भी नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे।
तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमने आपको एक एक करके सब कुछ समझा दिया कि कैसे तेजस्वी ट्वीट करके कहते हैं 3 लाख होता 1,78,000 है। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।